हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमन अहमद। हाउ इज़ एवरीवन? कैसे हैं सब लोग? आज से हम आपका जीके का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी टोटल वेटेज है 20 मार्क्स की। और आज का हमारा पहला टॉपिक है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। और इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले आपको पॉलिटिकल डिविजन्स क्या होते हैं इनके बारे में समझ होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया हमारी कंट्री, उसका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसकी मैनेजमेंट ढंग से चल सके, उसके पर्पसेस कंप्लीट हो, इस वजह से उसे हमने जो इंडिया है, इंडिया को किसमें डिवाइड किया गया है? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए स्टेट्स में, स्टेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट को डिवीज़न्स में, फिर बाउंड्रीज़ में, बॉर्डर्स में, यूटी में। आगे आपने ये भी देखी, इसके अलावा हर एक स्टेट की, हर एक गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट्स की हर एक की अपनी गवर्नेंस है, ओके, अपनी मैनेजमेंट अथॉरिटी है। वो किस लिए हर एक जगह को अलग मैनेजमेंट अथॉरिटी, अलग गवर्नेंस क्यों दी गई है? ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो बेटर चल सके, जो उनके पर्पसेस हैं, जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से हो सकें, ओके। तो पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया में हम क्या करेंगे? उनकी पॉलिटिकल जो भी उनकी डिवीजन्स हैं, किस तरह से डिवीजन हुआ है, फॉर किस पर्पस के लिए किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पर्पस से, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर इसके पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे इंडिया के मैप के बारे में, ओके। यू गाइस, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सबसे पहले मुझे ये बताएं आप, ओके, कि ये स्टेट्स और यूटीज़ को मैं डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इंडिया को कितनी स्टेट्स एंड यूटीज़ में डिवाइड किया गया है? जिन भी बच्चों को इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, जिससे आपको स्टेट्स के बारे में, यूटीज़ के बारे में पता चलेगा और फिर आप जो है आगे आसानी से रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। देखो, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड होता है मैप। आप जितनी बार मैप को देखोगे, मैप से चीज़ें पढ़ोगे, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा याद रहेंगी, आपको बार बार उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन बच्चों को भी मैप रीडिंग नहीं आती है, मैप में दिक्कत आती है, तो उनको भी परेशान होने की उनके लिए कोई बात नहीं है। वो मैप को बार बार पढ़ें, बार बार देखें। जितनी बार आप करोगे, जितनी बार आप देखोगे, आपको उतनी अच्छे से मैप रीडिंग आ जाएगी, ओके। सबसे पहले आपको पता है हमारी डायरेक्शंस होती हैं, दैट इज़ द ईस्ट, वेस्ट एंड द नॉर्थ एंड द साउथ। उसी तरह से हमारे मैप को भी डिवाइड किया गया है, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ, ये ऊपर आप सबसे पहले ये जो पोर्शन आता है आपका नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन आ जाता है। ये जो स्टेट्स आती हैं आपकी, ये नॉर्दर्न हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये वाली आपकी क्या आ जाती हैं, ये पोर्शंस में आपका साउथ वाली स्टेट्स आ जाती है, जो नीचे वाली स्टेट्स हो जाती हैं, इनको हम साउथ स्टेट्स बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके? उसके बाद अगर हम बोलें, मैंने आपको बताया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये वाली स्टेट्स जो आती हैं हमारी ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं। यहाँ से जो भी हमारी स्टेट्स आएंगी ये आपकी ईस्टर्न स्टेट्स हो जाएंगी, और ये वाली स्टेट्स जो आपकी यहाँ से गुजरात वाली साइड से, डेट इज़ अ वेस्टर्न स्टेट्स हो जाएंगे। इसके अलावा ये वाली स्टेट्स आपकी सेंटर स्टेट्स हो जाएंगी, और जो बिल्कुल यहाँ पे हैं वो आपकी क्या बन जाएंगी? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये आपकी ईस्ट और ये वेस्ट और ये साउथ, ये जो स्टेट्स आ जाएंगी आपकी नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स हो जाएंगी। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट स्टेट्स हो जाएंगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, स्टेट्स का डिवीजन किस तरह से किया गया है। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि जम्मू एंड कश्मीर कौन सी स्टेट है, तो इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट जो है वो आपकी कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट्स के बारे में देखें तो सबसे पहले कौन सी है आपके आती है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। ये देखिए, ये चीज़ें जो स्टेट्स हैं किसके साथ किसकी बाउंड्री लगती है, ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप बार बार मैप पढ़ोगे, ठीक है। जैसे जम्मू आगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आपके जो रूट्स होंगे, नेशनल हाईवेज़ भी होंगे, वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से लिंक करेंगे, वो भी आपको मैप पे ही करना होगा। इसलिए आप मैप को बार बार पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ज्योग्राफी जितनी इजी वे से आप मैप पे समझ सकते हो, उतने इजी तरीके से आप उसे याद नहीं कर सकते। जम्मू एंड कश्मीर की
जम्मू एंड कश्मीर के नीचे आपका आता है पंजाब एंड हिमाचल उसके साथ बाउंड्री बनाता है, हरियाणा, उत्तराखंड, ऊपर आपके आ जाता है लद्दाख। लद्दाख के साथ किस किसकी लगती है? हिमाचल प्रदेश एंड JNK। ओके, इस तरह से आपने देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए, सबसे पहले ये तो आगे हमारे नॉर्थ स्टेट्स, और अगर हम बात करें साउथ स्टेट्स की, तो साउथ स्टेट में सबसे पहले तमिलनाडु सबसे साउदर्न मोस्ट स्टेट है हमारे, फिर केरला आ जाती है, ये तो आगे हमारी साउदर्न स्टेट्स, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये साउथ स्टेट्स हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सारी आपकी कौन सी आगे साउथ स्टेट्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की। नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी आपकी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और ये जो आपकी ये आगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम, ये आगे आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब हम वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें, अगर हम अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न की, अगर हम बात करते हैं बिल्कुल ही वेस्ट स्टेट की बात करेंगे तो वो गुजरात आ जाएगी। गुजरात के ऊपर आपने मैप जब लर्न करना, जब मैप को पढ़ने की कोशिश करें तो उसको पार्ट्स में, सेक्शन में डिवाइड कर करके मैप को लर्न करें। जैसे सबसे पहले नॉर्थ की स्टेट्स को कर लें, नॉर्थ की स्टेट्स में याद रखें कौन कौन सी आती है, ऐसे अपने माइंड में मेमोराइज करें। जम्मू एंड कश्मीर के साथ लद्दाख, और उसके नीचे लद्दाख नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अगर आप थोड़ी सी नीचे की साइड जाते हो तो आपको पंजाब देखने के लिए मिल जाता है, और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ किसकी बाउंड्री लगती है? हरियाणा की, और हरियाणा हिमाचल प्रदेश से नीचे आओगे आपको उत्तराखंड मिल जाएगा, और उसके बीचों बीच आपको उत्तर प्रदेश भी देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश ऐसे मतलब आपने इस तरह से खुद को मेमोराइज़ करना है, कुछ भी आप इसकी निमोनिक टेक्निक्स बना लें अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिससे आप आसानी से याद कर पाएँ। अब जैसे गुजरात है, गुजरात के ऊपर सीधे राजस्थान है, और गुजरात के सेंटर में मध्य प्रदेश है। इस तरह से आपने पढ़ते जाना है। मध्य प्रदेश के पीछे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के थोड़ी सी ऊपर झारखंड है, और उत्तर प्रदेश के साथ उड़ीसा है, बिहार है आपका, उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा आपका झारखंड के नीचे है। इस तरह से आपने चीज़ों को रिलेट करना है। और आपकी सेंटर के अगर स्टेट्स हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब आप मैप को जितनी बार पढ़ते जाएं, बार बार रिपीट करें, और अगर फिर भी आपको मैप रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। ओके, ये तो था हमारा मैप। अब हम देखते हैं मैप में हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये अपने माइंड में आपने सेट कर लेनी है। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले कौन सी आ जाती है आपकी? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और जो नीचे की तरफ आपकी श्रीलंका भी है। ओके, अच्छा, अब मैं आपको देखें, पाकिस्तान ये ऊपर आपकी जो सेंट्रल एशिया की तरफ आ गया तजाकिस्तान। आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखनी है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, देन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। ओके, अब हमें देखना है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री कौन कौन बनाता है। गुजरात, राजस्थान, आपका पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये आपकी पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चाइना के साथ, तो चाइना के साथ कौन कौन बनाता है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। और अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल की हमारी वेस्ट की साइड से उसके साथ कौन बाउंड्री बना रहा है? उत्तराखंड। वेस्ट के साइड से उसके साथ बाउंड्री कौन बना रहा है? उत्तराखंड आ गया आपके पास, वेस्ट के साइड से उत्तराखंड। और आगे अगर हम देखते हैं ईस्ट की तरफ से तो उसके पास आता है भूटान, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, और यहाँ से आगे आपका बिहार ये आ गया आपके साथ नेपाल के साथ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपके भूटान के साथ कौन कौन बाउंड्रीज बना रहा है? सिक्किम आपके नेपाल के साथ भी बनाता है और भूटान के साथ भी बनाता है, और वेस्ट बंगाल के साथ भी बनाता है। ये देखिए नीचे से वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के नीचे से आ रहा है सिक्किम के साथ, ठीक है। और सिक्किम के साथ 3 कंट्रीज़ बॉर्डर बना रही है वो इंडिया के साथ, तो कौन कौन सी हैं? नेपाल, भूटान एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। आप देख रही हैं वेस्ट बंगाल भी बना रहे हैं, 3 कौन कौन सी बना रहे हैं आपके साथ, यहाँ से आप देख कोरिलेट करना, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ओके, सब बात समझ में आ रही है आपकी। उसके बाद हमने देखना है, ये तो आगे चाइना के साथ आपको पता चल गया किस किसने बना दी। उसके बाद आपको नेपाल एंड भूटान। अब बात करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन बना रहा है? वेस्ट बंगाल बना रहा है, मेघालय,
उसके बाद आपका असम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी बाउंड्री बना रहा है। उसके बाद आपका त्रिपुरा, उसके बाद मिज़ोरम नहीं बना रहा। तो इस तरह से आपने मैप को रीडिंग करनी है, देखना है कौन सी कंट्री किसके साथ बॉर्डर बना रही है, कौन सी स्टेट किसके साथ बॉर्डर बना रही है। ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप मैप को बार बार रीड आउट करोगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ मैप करनी है, जैसे कि आपका रिवर एंड लेक्स, कौन सी रिवर कौन सी स्टेट से फ़्लो करती है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको विद द हेल्प ऑफ मैप करनी है। अब जितने ज़्यादा मैप को रीड आउट करोगे आपको चीज़ें कोरिलेट कराने में उतनी ही आसानी होगी। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब बात करते हैं हम हाँ, ये आ गया आपके साउथर्न स्टेट्स। ये रहा आपका म्यांमार के साथ किसकी बाउंड्रीज लग रही हैं। आप ये वाले स्टेट्स को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अब हम थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल पार्ट, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और उसका एरिया कितना है 328,726 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कितना होता है पूरे वर्ल्ड का 2.42% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। ओके, एंड द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो जो इंडिया है वो 2nd स्टेट है। अब बात करते हैं, ये तो पता चल गया कि इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की एरिया वाइज, और 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में। अब कंट्रीज़ जो हैं वो लार्जर इंडिया से बड़ी कौन सी हैं, रशिया, ये प्रॉपर सिमेट्री वाइज नहीं है, इनके नाम लिखे गए हैं, सिमेट्री वाइज नहीं है। ओके, रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये कंट्रीज़ जो हैं लार्जर देन इंडिया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि लैंड नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के कौन सी स्टेट्स की बाउंड्री बनती है वो भी आपने ध्यान में रखना है। अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, तिब्बत, भूटान एंड म्यांमार, इन सारी कंट्रीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है, और इनके साथ कौन सी स्टेट्स बॉर्डर बनाती हैं वो भी याद रखना है। सिर्फ आपने याद नहीं करना है इसको, और मैप के ऊपर मेमोराइज़ करना है। उसके बाद सी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी आपकी, श्रीलंका एंड मालदीव। इंडिया शेयर्स लार्जेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया शेयर करती है लार्जेस्ट बाउंड्री। देखो, सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज जो है इंडिया की, सबसे ज़्यादा शेयर किसके साथ हो रही है, बांग्लादेश के साथ। तो वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी है, फिर मेघालय, मणिपुर, असम, कहीं ना कहीं ये त्रिपुरा, ये सारी चीज़ें किसके साथ, लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, बांग्लादेश के। और शॉर्टेस्ट अफगानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ आपका लद्दाख का पोर्शन लगता है, और JNK का भी बीचों बीच पोर्शन थोड़ा अफ़गानिस्तान के साथ लग जाता है। ये अफ़गानिस्तान, कश्मीर का गिलगित एरिया जो अफ़गानिस्तान गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया भी है आपका अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। उसके साथ आपका लद्दाख का, आपने ये पोर्शंस देखते हुए चलना है। आपने मैप रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। चलिए, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया, अब हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, अब हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता ही है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब जो हमारा इंडिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो हमारा जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। हमारा इंडिया कहाँ पे लाई करता है, एशिया कॉन्टिनेंट में। हमारा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, एशिया। ओके, आपको पता है हमारी एक लाइन होती है 0 डिग्री इक्वेटर पे, उसके बाद एक आता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये पूरे हेमिस्फीयर को पूरे को डिवाइड कर देती है, ठीक है, ये लाइन थी। अच्छा, अब जो हमारा एशिया है, इंडिया जो लाई करता है, एशिया के भी अपने डिविजन्स हो गए, नॉर्थ साउथ। अब एशिया जो है वो हमारा कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। एशिया लाई कहाँ कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न में। अब जो इंडिया है वो एशिया में कहाँ पे लाई करते हैं, साउथ में लाई करते हैं। ये पूरा का पूरा एशिया आपका। अब ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये है आपका एशिया, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया आपका कहाँ लाई कर रहा है, एशिया में, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे और साउथ एशिया में, ठीक है। ये थी आपकी इंडिया की लोकेशन।
कि आपको इसमें जो आपका सिलेबस है इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, तो इसलिए हम कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के बारे में डीप में नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो इसलिए आप यही ध्यान रखें आपके कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं और ओशंस कौन से हैं। ओके, कॉन्टिनेंट्स में आपका इंडिया लाई करता है एशिया में, ओके, एशियन कॉन्टिनेंट में, और वो भी कौन से, साउथ वाली साइड पे, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इतना आपके लिए सफिशेंट है, क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और आपको स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ना है ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। चलें अब हम आगे चलते हैं। ये तो थे आपकी इंडिया की लोकेशन। इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बता दिया इंडिया कैसे आता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। हमारा 0 डिग्री इक्वेटर जो है और हमारी जो नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसके डिवीजन में जो है हमारा इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और जो इंडिया है वो आपका साउथ एशिया में आता है। ओके, तो साउथ एशिया में आने के बाद उसकी लोकेशन क्या बनती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यहाँ से आपका नॉर्थ आ गया और ये वाला ईस्टर्न साइड आ गया। ओके, अब बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। अब हमारा लैटिट्यूड जो है आपका 8437.6, ये जो आगे ये लगा हुआ है ना आपके ऊपर जो दिख रहा है, ये आपको ये जो डाला ये मिनट्स आ जाते हैं। तो लैटिट्यूड है इसका नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 68,797.25 ईस्ट में। ठीक है, ये आपका यहाँ से जाके मेनलैंड एक्सटेंट अगर आप देखते हो तो हमारे आइलैंड्स भी इंक्लूड होंगे। टाइम मेरिडियन 82:30 5 hours 30 डिग्री में जो हमारा टाइम जोन चलता है वो ये है। और जो वो कितनी टाइम मेरिडियन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आती है, ये जो बीच में स्ट्रेट लाइन दिख रही है डेट इज़ योर टाइम मेरिडियन। ये पासेस होती है आपकी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी आएगा आपका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ओके, यहाँ से पास होती है। अब हम देखेंगे सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है जहाँ पे आपकी लैटिट्यूड आपकी लॉन्गिट्यूड आपकी पास होती है। तो सबसे पहले ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का क्या है कि बीतू, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सन राइसेस फर्स्ट, सबसे पहले जो सूरज उगता है लॉन्गिट्यूड में आपका, तो वो कहाँ से उगता है, आपका अरुणाचल प्रदेश से उगता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया डेट इज़ हमोती, गुजरात में है, ये आपकी कच्छ वाली साइड पे आ जाता है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो नॉर्दर्न स्टेट इंडिया कोल JNK में। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, आपका इंदिरा पॉइंट निकोबार में। और अगर हम ऐसे देखते हैं, अगर मेन लैंड को छोड़ देते हैं, ये लक्षद्वीप या आइलैंड्स को छोड़ देते हैं, तो आपका कन्याकुमारी आ जाता है। अगर हम देखते हैं इंडिया लैंड फ्रंटियर कितना है, 15,200 किलोमीटर। और अगर इंडिया कोस्टल लेंथ देखते हैं 7516.6 किलोमीटर, ये मेन लैंड को बीच में मिला के प्लस कोस्टल एरियाज़ की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये तो आ गया हमारा। चलें, ओके, ये तो था। अब जो बाउंड्रीज बनती हैं बीच में स्टेट्स के या इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ के बीच में, वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा